नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बरेली में मुस्लिम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष नदीम कुरैशी ने कस्बा दासना जिला गाजियाबाद स्थित प्राचीन देवी मंदिर के महंत नरसिंह नंद के खिलाफ थाना कोतवाली में तहरीर दी। इसमें उन्होंने महंत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा है कि इस तरह का बयान देश में अशांति फैलाने वाला है। पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए गलत बयानबाजी कर लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। उन्होंने महंत का बयान फेसबुक पर सुना है। जो 20 और 21 का जो राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन है, ये दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा सम्मेलन है जो इस्लाम के जिहाद के खिलाफ दुनिया में, अभी तो ये राष्ट्रीय है, पूरे देश से धर्मगुरुओं को बुलाया जा रहा है। सारे धर्मों के, ईसाइयों के धर्मगुरुओं को, यहूदियों के धर्मगुरुओं को, पारसियों के धर्मगुरुओं को, जैनों के धर्मगुरुओं को, बौद्धों के धर्मगुरुओं को, सिखों के धर्मगुरुओं को। देखिए, अभी ये पहला स्टेप है। हम इसी साल में 2021 के अंदर ही दिल्ली में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट का आयोजन करेंगे, विश्व धर्म संसद, और हम उसका निमंत्रण दुनिया के सारे धर्मगुरुओं को देंगे। तो ये अभी एक बीज हम लगा रहे हैं। हमें नहीं पता ये कल क्या होगा, लेकिन जिहाद से लड़ना बहुत जरूरी है। ये सारी दुनिया को हम बताकर रहेंगे। जो भी कीमत देनी होगी हम वो कीमत चुकाएंगे, जो भी कीमत देनी होगी वो कीमत चुकाएंगे, लेकिन हम जिहाद से लड़कर रहेंगे, जिहाद को पूरी धरती से मिटाकर रहेंगे। लव जिहाद तब तक था ये जब तक हिंदुओं की जनसंख्या मुसलमानों की जनसंख्या पे भारी थी। आज कोई लव जिहाद नहीं है। आज कोई लव जिहाद, आज तो वो जबरदस्ती छीन रहे हैं। आज सीधा जिहाद है। ये जिहाद जिसने हमारी रानी पद्मिनी को 16,000 महिलाओं के साथ जलने पर मजबूर किया, वो जिहाद है। लव जिहाद जैसी कोई भी टर्म नहीं है। ये तो हिंदूवादियों ने बनाई थी, उन हिंदूवादियों ने जिन्हें कुछ करना नहीं था। ये जिहाद अगेंस्ट वीमेन है। मोहम्मद से शुरू हुआ ये, मोहम्मद से। मोहम्मद जो था पहला वो व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की, उसकी हत्या की, बाद में उसकी विधवा से शादी की, और ये इतना बड़ा एम्पायर बनाया जो आज पूरी दुनिया का सिरदर्द है। तो हमें इस्लाम के बेसिक को समझना पड़ेगा। ना लव जिहाद कहने की जरूरत है, ना लैंड जिहाद कहने की जरूरत है, ना कोई और जिहाद कहने की जरूरत है। केवल एक वर्ड, जिहाद। जिहाद को समझिए। जिहाद का अर्थ है किसी भी तरह से काफिर, मतलब नॉन मुस्लिम की हत्या, उसकी औरत को छीनना, उसकी संपत्ति को छीनना। ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ये कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। और आप लव जिहाद को नहीं मिटा सकते, आपको जिहाद को मिटाना पड़ेगा, जिहाद को। और जिहाद को भी आप एक जगह से नहीं मिटा सकते कि आपने दिल्ली से मिटा दिया, या आपने यूपी से मिटा दिया, या आपने मध्य प्रदेश से मिटा दिया। जिहाद को आपको पूरी दुनिया से मिटाना पड़ेगा। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मानव के शरीर में कैंसर होता है। आप कैंसर का इलाज करके अगर एक सेल भी छोड़ देंगे तो वो सेल दोबारा से पहले से अधिक ताकतवर कैंसर बन जाएगी और बहुत तेजी से फैलेगा। तो आपको कैंसर को रिमूव करना पड़ेगा, और कैंसर को रिमूव करते हुए हो सकता है कि हमें शरीर के कुछ हिस्से काटने पड़े। ये एक ऑपरेशन होगा जो होना बहुत जरूरी है। आज ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं, हमारे चौधरी साहब पूछ रहे थे, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, मित्र हैं, ये सवाल बहुत गौण है। आज दिल्ली में जो हो रहा है, इसके पीछे इस्लामिक जिहाद है। भारत में जो भी असंतुष्ट है, उसके पीछे इस्लाम के जिहादी अपने साधन लगाते हैं। जैसे सनातन का अभिन्न अंग है खालसा। मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं, सरदार रवि रंजन सिंह जी। दिल्ली में शायद ही कोई हो जो इन्हें ना जानता हो, बल्कि पूरे भारत में, अब तो पूरी दुनिया उन्हें जान गई है। मैं और सरदार रवि रंजन सिंह जी भाई हैं। खालसा सनातन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जिहादियों के पैसे के कारण हमारा जरा सा मतभेद हुआ और उन्होंने आज खालसाओं को। गाजियाबाद के दासना में प्राचीन देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद पिछले कई वर्षों से लगातार भड़काऊ बयान, भड़काऊ भाषण सार्वजनिक तौर पे देते चले आ रहे हैं। ये सरासर गलत है। सार्वजनिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के अंदर हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। यह हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी खामोशी को वो हमारी कमजोरी ना समझें। बरेली कोतवाली में हमने उनके खिलाफ तहरीर दी है, और बरेली जिला प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि उस तहरीर पे कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम करें।
जो लोग समाज के अंदर हर तरह से जहर घोलने की कोशिश करते हैं, देश को हर समय अशांति की ओर ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जगह सिर्फ जेल है और दूसरी कोई जगह नहीं है। प्रशासन से मांग करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए।